हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पुष्पा अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 मैथमेटिक्स की। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल। कि हमें बताना है कि ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है। तो पहला पार्ट है उसका 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो रैशनल है या इरेशनल हमें बताना है। तो हमें पता है कि 2 तो क्या है, रैशनल है ना, और रूट 5 क्या है, इरेशनल है। सो जब भी हमें सम या एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है एक रैशनल और एक इरेशनल का, तो जो हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, इरेशनल नंबर। यानी जब भी हम एक रैशनल नंबर लेते हैं और उसमें हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इरेशनल नंबर को, तो हमें क्या मिलता है, हमेशा इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये 2 माइनस रूट 5 क्या बन गया, फिर हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, आई होप क्लियर है। जब भी एक रैशनल और एक इरेशनल को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। सेकंड पार्ट इसका 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट के अंदर, देन माइनस अंडर रूट 23। तो अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम ब्रैकेट को हम हटा देंगे, खोल ओपन कर देंगे, तो हमें क्या बचेगा, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, सो अब 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या, 3। तो 3 क्या है, 3 हमारा रैशनल नंबर है, हमें पता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर जो हमें दिया गया है ये क्या है, रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 2 अंडर रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 अंडर रूट 7। तो अगेन इसको भी हम सिंप्लीफाई अगर करें तो 2 और ऊपर रूट 7 है और नीचे क्या है, 7 अंडर रूट 7। तो रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, 2/7। तो ये 2/7 क्या है, रैशनल है। इसका मतलब ये जो नंबर हमें दिया गया था ये भी क्या है, रैशनल। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ, उसमें 1/√2 दिया गया है। अब अगेन 1/√2 क्या है, बेसिकली ये भी इरेशनल है ना। इसको हम और सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। तो एक तरीका तो क्या है कि हम इसको √2 से अगर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, √2 डिवाइड बाई √2। यानी √2 और √2 तो 1 होता है, तो 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करें तो नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो ऊपर आ जाएगा क्या, √2 आ जाएगा, और नीचे √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या होता है, 2 होता है ना। सो यहाँ पर क्या हो गया, अगेन ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है ये, है ना। इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर इसका इरेशनल है, हाँ। और इरेशनल को अगर हम डिवाइड करते हैं एक रैशनल नंबर से तो वो इरेशनल ही आता है। ठीक है, सो यानी हमें जो नंबर मिला है ये इरेशनल है। ठीक है, तो यानी प्रॉपर्टी या आइडेंटिटी क्या बनता है, जब भी हम एक रैशनल नंबर को, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या डिवाइड करते हैं एक इरेशनल नंबर से या वाइस वर्सा, है ना, इरेशनल को रैशनल से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है, राइट।
एंड फाइनली फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट इज 2 पाई। तो अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई है, तो 2 तो क्या है, रैशनल नंबर है, और पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा, ये इर्रेशनल। आई होप क्लियर है ना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला गया है कि हमें सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, है ना, सिंप्लीफाई करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो पहला क्या दिया है, 3 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 प्लस अंडर रूट 2, इनको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम करेंगे सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, देन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 के साथ। तो 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स रूट 2 इज 3 रूट 2। देन हम रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 के साथ। तो हमारे पास आएगा 2 रूट 3 एंड रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय, या रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2, रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3, और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस रूट 3। ठीक है, तो इसको हम दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। एक तो जो हमने पहला मेथड किया लॉन्ग मेथड, उसमें क्या है, इनको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमें पहले किया था, 3 को 3 से करेंगे, देन 3 को माइनस रूट 3 से, देन ये रूट 3 इंटू 3 एंड रूट 3 इंटू माइनस रूट 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9 आ जाएगा पहले, देन 3 इंटू माइनस रूट 3 तो क्या आएगा, माइनस 3 रूट 3। ठीक है, देन 3 इंटू रूट 3 क्या आएगा, मतलब रूट 3 टाइम्स 3, 3 रूट 3 आ जाएगा, एंड देन रूट 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 3 इज माइनस 3। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस, 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो गया, देन 9 माइनस 3 इज 6, 6 इज द आंसर। इसको करने का एक सिंपल तरीका और क्या है, दूसरा तरीका, सेकंड मेथड क्या है इसका, कि 3 प्लस रूट 3 है एंड 3 माइनस रूट 3 है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सा, a प्लस बी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, प्लस और माइनस, तो ये सेम आइडेंटिटी बन गई, है ना। तो इससे आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर 3 है, तो 3 का स्क्वायर, माइनस b क्या है, रूट 3, रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3, तो आंसर इज 6, है ना। दोनों मेथड कर सकते हैं, पर आइडेंटिटी करेंगे, यूज़ करेंगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीका है। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या है, रूट 5 है, और b क्या है, रूट 2 है। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, पहले a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी
रूट टू का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई ए रूट 5 है जो कि मल्टीप्लाइड बाई बी जो कि रूट 2 है। तो रूट 5 का स्क्वायर इज 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इज 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 5 इंटू रूट 2 क्या होगा, रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 5 + 2 7 एंड 2 रूट 10, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप क्लियर है। देन चलते हैं इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5 प्लस रूट 2, है ना। तो अगेन हम यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ना, कौन सा, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर a क्या है, रूट 5 है, b क्या है, रूट 2 है ना। ठीक है, तो हम सीधा आंसर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या है, रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर इज 5, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, आंसर इज 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, रिकॉल दैट पाई इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर डी, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ पर सी क्या है, सर्कमफ्रेंस, circumference of a circle, और d क्या है, diameter of circle। ठीक है, तो पाई को हम डिफाइन करते हैं कैसे, ये पाई का डेफिनेशन है, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइड बाय द डायमीटर ऑफ दैट सर्कल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि पाई को हम डिफाइन कर रहे हैं एक रेशियो की फॉर्म में सी बाई डी, है ना, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, तो देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ये एक रैशनल नंबर है ना। तो क्या सही में पाई रैशनल नंबर है, क्योंकि हम तो पहले पढ़ चुके हैं कि पाई क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जैसा लग रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें, है ना। पाई हम जानते हैं ये इर्रेशनल है, लेकिन ये रेशियो को देख के लग रहा है कि क्या है, रेशियो को देख के क्या लग रहा है कि ये रैशनल जैसा लग रहा है ना। तो इसको कैसे समझेंगे हम, तो हम रैशनल नंबर्स की हम बात करें अगर, है ना, तो रैशनल नंबर्स में रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन करते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि p और q क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, p और q इंटीजर होने चाहिए, है ना, एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम c बाई डी की बात कर रहे हैं तो वो कभी भी क्या नहीं होंगे, इंटीजर्स नहीं होंगे दोनों, एक हो सकता है इंटीजर हो तो दूसरा नहीं होगा, है ना। तो हमेशा इसीलिए ये हमेशा इर्रेशनल ही रहेगा, है ना, क्योंकि हालांकि देखने में रेशियो लग रहा है बट ये रेशियो जब इंटीजर्स का होगा तभी हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे, है ना। पर पाई के केस में ये कभी भी इंटीजर्स नहीं होंगे दोनों, इसीलिए वो इर्रेशनल ही रहेगा, है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके वहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन है कि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है अंडर रूट 9.3, है ना, इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो जब इस तरह का कोई नंबर हमें मिलता है अंडर रूट की फॉर्म में, है ना,
तो हम उसे नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो उसका एक स्टैंडर्ड तरीका है ना। क्या है वो तरीका, कि जो भी नंबर है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, जो भी नंबर है अंडर रूट के अंदर, उस नंबर को हम, उस नंबर के लेंथ की जितनी हम क्या बनाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है, जो कि लेट्स से पॉइंट ए है ये, और ये पॉइंट बी है, और इसकी लेंथ क्या है 9.3। हमें चाहिए क्या, अंडर रूट 9.3। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, 9.3 के लेंथ की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देन जो बी है उससे हम उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे आगे, ठीक है। कितना एक्सटेंड करेंगे, टू पॉइंट सी, कितना होगा ये 1, ये जो है ये लेंथ कितना है 1 यूनिट होगा, ठीक है। अब एक पॉइंट हमारे पास बी है, एक सी है और एक ए है। ए टू बी 9.3 है, बी टू सी 1 यूनिट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मिड पॉइंट लोकेट करेंगे किसका, ए सी सेगमेंट का ना। ए टू सी जो पूरा लेंथ है इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम लोकेट करेंगे, और लेट्स से वो क्या है, ओ है, ठीक है। इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ए ओ लेंथ का आर्क जो है बनाएंगे, यानी ओ को हम क्या मानेंगे, सेंटर ऑफ ए सर्कल, और यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जो ए से स्टार्ट करके सी तक जाएगा। तो मान लो इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो ये हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है विद ओ एज द सेंटर, है ना, ओ सेंटर है, और ए और सी जो है वो उसका ए सी उसका डायमीटर हो गया है, ठीक है। देन इसके बाद हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना, ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जो बी से पास करेगी, यानी यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट डी है, तो बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए सी पर। क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सेगमेंट ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 9.3 है, ठीक है। उसके बाद हमने बी सी ड्रॉ किया जिसकी लेंथ 1 है, ठीक है। उसके बाद हमने ओ को जो है सेंटर माना, है ना, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, है ना। तो इसका मतलब ओ जो है वो ए सी के मिड पॉइंट पे आ गया। उसके बाद हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया ओ को सेंटर मान के, और ए सी उसका डायमीटर बन गया है। देन हम क्या करेंगे, बी डी को ड्रॉ करेंगे जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो अब जो बी डी जो लेंथ है ना, अभी जो बी डी है, बी डी जो हमें लाइन सेगमेंट मिला है इसका जो लेंथ है वो अंडर रूट 9.3 है, जो हमें बनाना था एक्चुअल में, है ना। हमें अंडर रूट 9.3 चाहिए था नंबर लाइन के ऊपर, लेकिन अभी जो बी डी हमें मिला है उसका लेंथ कितना है, 9.3 मिल गया, अंडर रूट 9.3। अब इसको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम अज्यूम करेंगे कि नंबर लाइन हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी बी जो है वो 0 है, और इस तरह से हम ये नंबर लाइन आ गई, ठीक है। तो हम बी पर हम अपना डिवाइडर रखेंगे, है ना, और डी से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, है ना, उसको ओपन करेंगे बी डी लेंथ तक, और देन डी से एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि इधर आके इंटरसेक्ट करेगी इसको। तो ये जो पॉइंट है दिस इज लेट्स से पॉइंट ई, है ना। तो ये जो सेगमेंट हमें मिला है दिस इज अंडर रूट 9.3, ठीक है ना, यानी बी डी जो है वो इक्वल टू अंडर रूट 9.3 है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू सेगमेंट बी ई। बी को हम 0 मानेंगे यहाँ पर, बी 0 है तो सी क्या हो गया, सी 1 हो गया, है ना, और ई जो है वो अंडर रूट 9.3 है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का जो अंडर रूट के फॉर्म में है उसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना।
तो हमारा नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी 0 है ना। राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव है। तो बी से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो ए की तरफ जब जाएंगे तो ए क्या होगा, ए क्या हो गया, -9.3 आ जाएगा ये, है ना, -9.3, राइट, क्योंकि हमने ओ बी ए बी लेंथ लिया था 9.3, है ना। तो अगर बी 0 है तो ये ए -9.3 पर आएगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। √9.3 को हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पर फ्रॉम बी टू ई, है ना। तो ये सेगमेंट हमें मिल गया है बी ई। देन मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, रैशनलाइज करना है हमको। रैशनलाइज करना है द डिनोमिनेटर को। हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, 1/√7। √7 डिनोमिनेटर है यहाँ पर, हमें पता है वो इरेशनल है, तो उसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, उसको रैशनल नंबर कैसे बनाएंगे, डिनोमिनेटर को हम √7 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस नंबर को, राइट। यानी न्यूमरेटर को भी √7 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर को भी, है ना। तो इससे कोई नंबर में तो कोई चेंज आएगा नहीं, क्योंकि √7/√7 तो 1 होता है, 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर सेम रहता है ना। तो ऊपर न्यूमरेटर में √7 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, √7 × √7 इज 7। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया है, 7 जो आ गया है, तो 7 इज रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, 1/√7 माइनस √6। अब इस नंबर को हम रैशनल नंबर कैसे बनाएं, है ना, मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर कैसे बनाएं। √7 माइनस √6 दोनों ही इरेशनल है, तो उनका सब जो डिफरेंस होगा यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी इरेशनल आएगा। तो उसको रैशनल नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस नंबर को, √7 प्लस √6, है ना। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए, है ना। जैसे a माइनस बी की फॉर्म में है ये, तो यहाँ पर हमने a प्लस बी कर दिया है इसको, है ना। तो इससे वो ताकि वो आइडेंटिटी लगा सके और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सके। तो न्यूमरेटर तो क्या बन जाएगा अब, √7 प्लस √6, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, आइडेंटिटी लगाएंगे तो a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी इज a² माइनस b²। तो a यहाँ पर क्या है, √7 है, तो √7 का स्क्वायर, है ना, माइनस b², b क्या है, √6 है, तो √6 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास, न्यूमरेटर में तो सेम रहेगा √7 प्लस √6, डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर इज 7 माइनस √6 का स्क्वायर इज 6, तो बच गया 1। तो √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1, है ना। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया है 1, तो हम इसको लिख सकते हैं वैसे √7 प्लस √6 ऑल्सो। ओके, मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या है, 1/√5 प्लस √2, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे, अगेन सेम जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करेंगे। इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में हम लाएंगे, कैसे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग विद √5 माइनस √2, √5 माइनस √2। अब यहाँ पर ये a प्लस बी की फॉर्म में था, हमने इसको a माइनस बी से और मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। तो न्यूमरेटर तो रहेगा √5 माइनस √2, डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी आ जाएगी, तो a² माइनस b², a इज √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस b², b इज √2, तो उसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 5 माइनस 2, है ना। तो क्या बच जाएगा ये, √5 माइनस √2 ओवर 3। तो आगे डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया है ना, 3 रैशनल नंबर है। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है
1/√7 - 2, है ना। तो अगेन डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो ये a - b के फॉर्म में है, तो अगेन हम a+b से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, है ना। तो √7 + 2 डिवाइडेड बाय √7 + 2। ओके, सो √7 + 2 ओवर अगेन a - b a+b है तो a² - b²। यहाँ पर a क्या है, √7 है, तो उसका स्क्वायर आएगा, -b², b इज 2 तो उसका स्क्वायर। √7 + 2 न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर इज 7 -2 का स्क्वायर इज 4, है ना। तो आंसर क्या आएगा, √7 है ना। आंसर क्या आएगा, √7 + 2 डिवाइडेड बाय 7 - 4 इज 3, सो दिस इज द आंसर। तो ये हमारा हो गया, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया यहाँ पर। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट है आपको, कोई भी क्वेश्चन है आपको पूछना है या कोई टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना। या व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मुझसे कोई पूरा 9th क्लास का सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स खरीदना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में आप कोर्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप अभी खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है अभी फ़िलहाल, है ना। तो आप कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।